इस वीडियो में जानिए हमारे साथ कि टाटा कर्व ईवी कितना दे सकती है आपको रेंज एक सिंगल चार्ज में, और 0 to 100 तक दौड़ने में कितना लगता है इसको समय। इसके अलावा हम और भी काफी अच्छे टेस्ट करेंगे इसके साथ। सो स्टे ट्यून्ड, ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि एंड तक अगर आप कर्व ईवी को लेकर के किसी भी बात पे कंफ्यूज हो तो वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 17.49 लाख रुपीज से और जाते हैं 22 लाख रुपीज तक फॉर द रेंज टॉपिंग वेरिएंट, जो कि हमारे पास यहाँ टेस्ट में है। सबसे पहला टेस्ट है जिसमें हम ये देखेंगे कि सेकंड रो सीट में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं क्या। तो उसका जवाब है यस। यहाँ पे 3 लोगों के खुल के बैठने के लिए शोल्डर रूम वाइज ठीक ठाक जगह है। हाउएवर ज्यादा हाइट वाले लोगों को यहाँ पे हेडरूम वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो भी मुझे इतना कुछ खास ज्यादा सपोर्टिव नहीं लगा। और अब आ जाते हैं अपने सेकंड टेस्ट पे, चार्जिंग स्पीड टेस्ट। तो देखिए टाटा मोटर्स का कहना है कि अगर आप कर्व ईवी 55 को 70 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो ये 10 to 80% 40 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकती है। नाउ हमारे केस में जो डीसी फास्ट चार्जर का ऑप्शन उपलब्ध था वो था 60 किलोवाट का, तो हमने उसी से टेस्ट किया और उसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि 80 to 85% तक तो ये काफी अच्छी स्पीड से चार्ज होती है। उसके बाद स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है और 95 के बाद तो स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने इसको 42 से 100% तक चार्ज किया तो 42 से 80% तक तो ये 20 मिनट में चार्ज हो गई, लेकिन 80 to 100% होने में इसको अनदर 35 मिनट्स लगे। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यानी कि रेंज टेस्ट पे। तो कर्व की जो MIDC क्लेम रेंज है वो है 502 किलोमीटर, लेकिन एट द सेम टाइम टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आपको 400 से 425 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है सिंगल चार्ज पे। हाउएवर जब हमने इसे टेस्ट किया तो इसने हमें कंबाइंड रेंज दी 365 किलोमीटर की, जिसको अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो हमारे हाईवे लूप में, जहां पे डेफिनेटली जो हमारी स्पीड है वो थोड़ी सी हायर साइड पे रहती है, 80 to 120 के बीच में हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वहां पे इसने हमें रेंज डिलीवर की 358 किलोमीटर्स की। ऑन द अदर हैंड सिटी लूप में, जहां पे हमें रीजन भी ज्यादा यूटिलाइज करने का मौका मिलता है, वहां पे इसने हमें रेंज डिलीवर की 371 किलोमीटर्स की। और रेंज फिगर्स के साथ मैंने इनकी रनिंग कॉस्ट भी टेबल में डाल ही दी है, तो आप पॉज करके ध्यान से देख सकते हो या फिर पीछे जाके भी दोबारा से देख सकते हो अगर आपने मिस कर दिया तो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा। देखिए ये एक ईवी है और अगर आप इसको थोड़ा सा प्यार से ड्राइव करते हो, जिस तरह से एक ईवी को ड्राइव करना चाहिए उस पैटर्न में ड्राइव करते हो, तो उस केस में यस कहीं ना कहीं आप इससे 400 किलोमीटर तक की रेंज ऑन अ सिंगल चार्ज निकाल सकते हो। कैसे निकालना है वीडियो में जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, एक है 45 किलोवाट आवर का छोटा बैटरी पैक और दूसरा है 55 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक। और जो छोटा बैटरी पैक है उसके साथ आपको मोटर से जो आउटपुट मिलेगा वो 150 हॉर्स पावर का मिलेगा, वहीं बड़े बैटरी पैक के साथ आपको 167 हॉर्स पावर का मिलेगा। हाउएवर जो टॉर्क आउटपुट है वो दोनों के लिए सेम है, 215 Nm। और अब आ जाते हैं अपने फोर्थ टेस्ट पे जो है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो टाटा मोटर्स का क्लेम है कि कर्व ईवी 55 0 to 100 तक स्प्रिंट कर सकती है 8.6 सेकंड्स के अंदर। इसके जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 167 हॉर्स पावर एंड 215 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और जब हमने कर्व ईवी 55 को हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में टेस्ट किया तो 0 से 100 तक की दौड़ इसने लगा दी 9.25 सेकंड्स में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी किक डाउन यानी कि रोलिंग एक्सेलरेशन भी डिसेंट इनफ थी। और हाँ, लगे हाथ हमने इसका ब्रेकिंग टेस्ट भी किया था, जिसमें 80 to 0 करने में इसको 27.46 मीटर्स का डिस्टेंस लगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारा हेडलैम्प टेस्ट, जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि इसकी इंटेंसिटी तो अच्छी है लेकिन थ्रो और बेटर हो सकता था, सो दैट रात में ये रोड को और भी ज्यादा इवनली लाइट अप कर सकती। एंड विद दिस हमारे टेस्ट्स होते हैं यहाँ पे समाप्त। और अब हम बात करते हैं उन कुछ इश्यूज की जो हमने हमारे टेस्ट के दौरान फेस किए, जिसमें से सबसे पहला इशू था इसका ये चार्जिंग फ्लैप। तो देखिए इसका जो ये चार्जिंग फ्लैप है वो दिखने में तो काफी हद तक पंच ईवी जैसा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिक है। जब आपको चार्ज करने के लिए ये फ्लैप ओपन करना है तो आपको अंदर वहाँ टच स्क्रीन पैनल से टच करना पड़ेगा, तब ये खुलेगा। अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मैंने टच किया, जैसे ही मैं बाहर जाके देखता हूँ ये खुलता है, अपने आप बंद हो जाता है। फिर मैं दोबारा से अंदर जाता हूँ, फिर से टच करता हूँ, फिर बाहर आता हूँ, और जितनी भी बार मैं चार्ज करने जा रहा था मुझे इसके साथ ये काइंड ऑफ गेम खेलनी पड़ रही थी। सेकंड इशू जो मैंने फेस किया हमारे टेस्ट में वो था इसके ADAS कंट्रोल्स के साथ। देखिए इसकी जो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ना वो काफी सेंसिटिव है, जस्ट लाइक एनी अदर ADAS इक्विप्ड कार ऑन द रोड, इवन अगर आप उसकी सेंसिटिविटी लो पे रखते हो तब भी। नाउ मेरी प्रॉब्लम ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग की सेंसिटिविटी के साथ नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठते ही ऑन करते ही उसको टर्न ऑफ करना चाहता हूँ, लेकिन टर्न ऑफ करना वो थोड़ा सा हैसल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ADAS कंट्रोल्स हैं वो आपको टच स्क्रीन से ऑपरेट करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको मेन्यूज में काफी अंदर जाना पड़ता है। और उसके बाद भी काफी कंट्रोल्स तो ऐसे हैं जिनको आप सिंगल टच से बंद भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेन कीप असिस्ट, अगर आपको उसे बंद करना है तो आप नॉर्मल टॉगल पे क्लिक करके उसको बंद नहीं कर सकते हो,
आपको पहले उसको लेन कीप ओनली वार्निंग पे लाना पड़ेगा और फिर आप उसको बंद कर सकते हो। हाउएवर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को आप डायरेक्टली बंद कर सकते हो, बट आई विश कि ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और बेटर कर सकती है टाटा मोटर्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो मुझे तीसरा इशू फेस हुआ वो भी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को ऑफ कर दिया और अगर आप चाहते हो कि मैं क्रूज कंट्रोल यूज़ करूँ, तो ये आपको क्रूज कंट्रोल यूज नहीं करने देगी, विच आई फील शुड नॉट बी द केस। आई शुड हैव दैट ऑप्शन। ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज कि जो ADAS सिस्टम्स हैं वो असिस्टेंस के लिए हैं, लेकिन कर्व EV55 के केस में उस असिस्टेंट ने सारा का सारा चार्ज ले लिया है और वो असिस्टेंट एक इंटर्न की तरह काम करता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फोर्थ इशू मुझे फेस हुआ DC फास्ट चार्जिंग के साथ। तो फास्ट चार्जिंग करते समय क्या हो रहा था कि जब भी मैं इसको प्लग कर रहा था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्जर स्टार्ट ही नहीं होता था, कुछ ना कुछ एरर आ जाता था और चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं होती थी। तो पहले मुझे लगा कि ये शायद चार्जर का इशू हो सकता है, तो मैंने चार्जर्स चेंज करके देखे, 3-4 जगहों पे मैंने ट्राई किया और सेम ही एरर बार बार आ रहा था, जिससे मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये चार्जर का इशू नहीं था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा जो नेक्स्ट इशू मैंने फेस किया, देखिए इसके एक्स-शोरूम प्राइस 22 लाख रुपीज़। अब कैसा लगेगा आपको कि किसी काम के लिए आप गाड़ी से उतरे और देखते हो कि इसका एक DRL चल ही नहीं रहा। यस, सेम चीज़ मेरे साथ हुई। इस DRL के साथ कुछ ऐसा इशू है कि रैंडमली ये कभी कभी चलना बंद कर देता है, फिर आप गाड़ी को बंद करोगे, दोबारा से स्टार्ट करोगे, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर वही रैंडमली ये कभी भी चलना बंद कर देता है। ऑनेस्टली ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसकी वजह से गाड़ी काणी लगती है और वो इतना अच्छा नहीं लगता है ऑनेस्टली। और इसके साथ हमारा इश्यूज वाला चैप्टर भी समाप्त होता है और शुरू करते हैं इसका ड्राइविंग का चैप्टर। तो जब आप इसको ड्राइव करोगे तो सबसे पहली चीज़ आप ये नोट करोगे कि ओवरऑल वैसे तो विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन जो रियर विंडो की विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसका कूपे डिज़ाइन। और जब आप स्टाइल को चूज़ करते हो तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली आपको इसकी रियर विंडो के साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका 5.35 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है, तो यू टर्न्स वगैरह लेने में आपको इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा। स्टीयरिंग सिटी के हिसाब से काफ़ी लाइट है, साथ में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, फ्रंट और रेयर में दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसके साथ टाइट स्पेसेस में पार्किंग मैन्यूवर्स हो गए या फिर पतली गलियों में इसको नेविगेट ईजिली कर पाओगे। वहीं अगर आप अपनी कर्व EV को लेकर के घाट सेक्शन या फिर पहाड़ी एरियो पे या फिर कर्व्स पे जाते हो तो आपको स्टीयरिंग अच्छा फीडबैक देगा, डायरेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा शार्प लगा मुझे मेरे टेस्ट के हिसाब से। ऑन द अदर हैंड जब आप हाईवे पे जाते हो तो स्टीयरिंग आपको काफ़ी अच्छा वेट देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और हाईवे पे कर्व EV काफ़ी प्लांटेड भी फील होती है और एज सच आपको कुछ बाउंसेस भी फील नहीं होते, जिससे आपकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और कंफर्ट को और एनहांस करता है इसका NVH, क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्बियंट या फिर टायर नॉइज केबिन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑन द अदर हैंड सिटी में जो इसकी राइड क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी फर्म लगेगी, तो जब आप स्लो स्पीड्स पे मूव कर रहे होगे तो आपको साइड टू साइड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फील होगी। शार्प बम्प्स पे अगर आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करे बिना निकलते हो तो वो बम्प्स कैबिन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, आपको सस्पेंशन की थर्ड साउंड भी कैबिन के अंदर सुनाई दे सकती है। लेकिन जब आप थोड़ी सी स्पीड ग्रैब करते हो ना सिटी एनवायरनमेंट में, तो इसकी राइड भले ही फर्म है लेकिन आपको वेल कुशन्ड लगेगी। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इसकी राइड क्वालिटी से आप खुश रहोगे। मूविंग ऑन, ये है इसमें मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। ये है इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें आपको 6 एयर बैग्स, ऑल व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स, ऑल सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट और ऑल सीट्स के लिए ही सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिलते हैं। और सेफ्टी में जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ADAS लेवल 2 फीचर्स भी मिलते हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने ये रही। अच्छा, इसमें आपको JBL साउंड सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, और अगर इसके इंफोटेनमेंट में आप ऑडियो सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको JBL मोड्स मिलेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। हर एक मोड के साथ आपको अपनी साउंड में काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा। हालांकि इंटीरियर में मुझे कुछ चीज़ों से शिकायत रही, जैसे कि जो इसका स्टीयरिंग है, येस वो दिखने में काफ़ी अच्छा है, बैकलेट है, टाटा लोगो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जो उसके बटन्स हैं उनको थोड़ा और बेटर वे में डिज़ाइन करना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूड करते हैं। तो जब आप स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करते हो तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली आपसे कोई बटन दब जाता है, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का या फिर इस साइड से कॉल का। एंड मोर ओवर व्हील की शेप भी कुछ ऐसी है कि उसको होल्ड करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हालांकि ड्यूल टोन कलर स्कीम के साथ वो अच्छा ज़रूर दिखता है। एंड सेकेंडली जो इसके टच बेस्ड कंट्रोल्स हैं जो कि आपको सेंट्रल कंसोल में दिए हुए हैं, वो थोड़े से आपको इरिटेटिंग लग सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको कुछ प्रेस करना होगा तो आपको अपनी नज़रें रोड से हटा के उसकी तरफ ले जानी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि आप क्या प्रेस कर रहे हो, जो कि सेफ्टी वाइज भी थोड़ा सा इशू है और ड्राइव करते हुए थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है। मोर ओवर वैसे तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स से इक्विप्ड है, लेकिन इसमें आपको बेसिक से कप होल्डर्स नहीं मिलते, क्योंकि कप होल्डर्स की जगह तो वायरलेस चार्जर ने खा ली है। और तो और फ्रंट सीट में जो USB पोर्ट वाली जगह है, जहाँ पे आपको एक Type-C 45 वॉट का चार्जर मिलता है और दूसरा नॉर्मल USB पोर्ट मिलता है और 12 वोल्ट सॉकेट भी आपका वहीं पे मिलता है, वहाँ पे हाथ डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब अगर आपके हाथ मेरे जितने छोटे हैं ना, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी।
काफी टाइट स्पेस है। एंड लास्टली अब बात करते हैं इसके वर्डिक्ट की और इसको इसके कुछ राइवल्स के साथ भी कंपेयर करके देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ ही गए होंगे कि अपने बजट और सेगमेंट के हिसाब से कर्व ईवी डिसेंट रेंज और परफॉर्मेंस देती है। फीचर्स से ये लोडेड है और प्रैक्टिकलिटी भी इसकी ठीक ठाक ही है। आई मीन यस, अगर मुझे इसमें फर्स्ट रो में प्रॉपर कप होल्डर्स मिल जाते और जो सेकंड रो सीट है उसका हेडरूम और अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो जाता तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर हो जाती। बट ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग जो इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे वो डेफिनेटली इसकी स्टाइलिंग के लिए दिखाएंगे, और स्टाइलिंग के मामले में टाटा कर्व ईवी डेफिनेटली अपनी अलग लीग में है। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि टाटा कर्व ईवी एक काफ़ी अच्छी डील है। हाउएवर, अगर आपको कर्व की स्टाइलिंग से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और आपको एक अच्छी डिसेंट ईवी चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, रेंज भी अच्छी हो और प्राइस भी उसका कर्व से थोड़ा सा कम हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो टाटा नेक्सॉन EV 45 के ऊपर। उसका रेंज टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट सब कुछ किया हुआ है, जाओ और वीडियो देखो। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले इसको एक बार इसके राइवल्स से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो महिंद्रा ने अभी रिसेंटली BE6 के प्राइसेस को अनाउंस कर दिया है, जिससे कर्व ईवी के लिए मार्केट में चैलेंजेस बढ़ गए हैं, स्पेशली कंसिडरिंग जो परफॉर्मेंस और टेक BE6 ऑफर कर रही है, क्योंकि इन दोनों के ही प्राइसेस काफी हद तक ओवरलैप करते हैं। और तो और कर्व ईवी के प्राइसेस मार्केट में आई एक और नई ईवी के साथ ओवरलैप करते हैं, जो है ऑल न्यू क्रेटा इलेक्ट्रिक, जो अपने पैकेज में क्या क्या ऑफर करती है और रियल वर्ल्ड में आपको कितनी परफॉर्मेंस और रेंज दे सकती है, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।